नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर हमसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई मैसेज के थ्रू कोई सवाल आपके पास है, तो आप हमको इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है। तो हमने अभी तक जो बात की, पहले पार्ट के बाद हमने कुछ जो उसके महत्वपूर्ण सवाल थे जो पिछले सालों में आए थे उनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद से हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके के अंदर हमने जाना था कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर हमने पार्ट 3 पढ़ा, जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य के बारे में जाना कि वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, किस प्रकार से हम जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसे करते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। फिर हमने ये जाना कि जो सॉफ्टवेयर हम वर्ड प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं, हम उसका जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है जो कि आपकी किताब में दिया है, हमने उसके बारे में जाना। और फिर हमने पार्ट 4 में MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में जाना। तो ये जो हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, 2, 3 और 4, आज हम लोग इन्हीं के ऊपर आधारित जो पिछले सालों में, पिछले कुछ 3-4 सालों के मैंने पेपर लिए हैं, 4 प्रश्न पत्र लिए हैं, उनके बारे में हम उनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं बेसिकली आपको आइडिया दूंगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं और जो हमने पढ़ा है क्या सब उसमें कवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि ये जो 2, 3 और 4 हैं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से लगभग आधे सवाल आपके आते हैं। आपका 40 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 20 नंबर के सवाल 2, 3 और 4 पार्ट से आते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल 2017 के प्रश्न पत्र की। तो अप्रैल 2017 है, उसका जो पहला सवाल आया था जिसमें कि आपको मैच करना होता है, जोड़े मिलाना होता है, उसके अंदर से आप 1-2 सवाल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से मिला था, जैसे कि विंडोज एक्सपी जो है, इसके बारे में इसने पूछा है कि विंडोज एक्सपी क्या है। विंडोज एक्सपी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। ऐसे ही जो ये सी और डी हैं वो क्या होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ठीक है ना। तो इसके पश्चात जो अगला सवाल आया है वो आया है कि सही गलत बताना है। तो निम्न कथनों के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में सही गलत यानी कि राइट या रॉन्ग आपको लिखना है। पहला सवाल था कंट्रोल और एस। तो ये जो शॉर्टकट वाली कीज होती हैं, इनके बहुत सारे सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो जो तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, इसमें आपको डिटेल से समझाया गया था शॉर्टकट की कुंजी, बहुत सारे करीबन 150 करीब कुंजी दी गई थी, किस प्रकार से आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल और एस अगर आप दबाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट अगर आपका खुला हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ठीक है ना। उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं, ना कि डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद है फाइलों तथा फोल्डरों को रीनेम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। रीनेम का मतलब होता है नाम परिवर्तन करना। तो आप फाइलों और फोल्डरों दोनों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, अगला जो कथन है वो है पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना संभव नहीं होता है। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और ए। कंट्रोल और ए दबा के आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो उसको जो भी आपको फंक्शन यूज करना है वो कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कई सारी कमांड आप ऐसे यूज करते हैं जिसके के लिए आपको जो वाक्य है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप वाक्य ना छोड़ के पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कंट्रोल ए के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात आती है परिभाषा लिखने की। तो इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। इसमें से जो आपके जो 2, 3, 4 और चैप्टर में आएगा वो डी यानी कि क्लिप आर्ट वाला सवाल है। तो क्लिप आर्ट क्या होती है? अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट में कोई फोटोग्राफ, कोई ऐसा चित्र है जो कि बाहर से डालना है, तो आप क्लिप आर्ट नाम का जो फंक्शन होता है उसकी मदद से डाल सकते हैं। तो जो क्लिप आर्ट होता है वो इंसर्ट वाले टैब में आपको मिलता है। ठीक है ना। इंसर्ट का जो टैब है उसके अंदर इलिस्ट्रेशंस का जो सब टैब है उसके अंदर आपको क्लिप का आर्ट का फंक्शन प्राप्त होता है। ये मिलता है जब आप इसको क्लिक करते हैं, इस पे इसको दबाते हैं, तो ये आपको इंटरनेट से जो बहुत सारी जो छवियां हैं, बहुत सारी फोटो हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सिटी लिखा तो ये आपको शहर की बहुत सारी फोटो
दिखा देगा। उनको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें कि आपको शहर के बारे में लिखना हो, तो शहर के बारे में लिखने के लिए अच्छा है कि आप कुछ फोटो शहर की डाल दें और उसके बारे में बता दें। जैसे आप मान लीजिए ये फोटो डाल दें और उसके बारे में बता दें कि ये कैसे मोनोरेल काम करती है, ठीक है ना। तो ये बात आ गई क्लिप आर्ट की। अब हम जो अगला सवाल आया है वो आया है कि इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसमें से टेक्स्ट अलाइनमेंट ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 हमने जो पढ़ा है उसमें आता है टेक्स्ट को मूव करना और फॉन्ट फेस। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि टेक्स्ट का को आपको कैसे अलाइन करना है। जैसे ये जो सवाल है इसका जो टेक्स्ट अलाइन हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये कैसा अलाइन आपको लग रहा है, ये इस तरफ को अलाइंड है, ठीक है ना, बाईं तरफ को अलाइंड है, तो ये लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है ना। तो जो अलाइनमेंट के जो फंक्शन होता है उसमें ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, ये होता है राइट अलाइनमेंट जिसमें कि आप सीधे हाथ की तरफ को अलाइंड रहती हैं सारी चीजें, एक सीधे में रहती हैं, और ये होता है जस्टिफाइड जिसमें कि दोनों तरफ से सीधी रहती है, ठीक है ना, जो लाइन है वो दोनों तरफ से सीधी रहती है। तो ये हो गया जस्टिफाइड। तो ये 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट हम उपयोग करते हैं अपने टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए, टेक्स्ट को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। इसके पश्चात आता है टेक्स्ट को मूव करना। तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए आप चाहें तो उसको कॉपी करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आपको उसको वैसे मूव करना है कि आपको उस जगह से हटाई देना है तो आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए, उसको काट लीजिए, वहां से कट कर लीजिए और दूसरी जगह ले जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, जब आप उसको कट करेंगे तो वो क्लिप बोर्ड पे आ जाएगा। फिर क्लिप बोर्ड का उपयोग करके आप उसको कहीं पर भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्लिप बोर्ड जो फंक्शन है वो सहायता करता है। और तीसरी बात है फॉन्ट फेस की। तो फॉन्ट फेस में क्या होता है, फॉन्ट फेस में जैसे ये जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको आप किस प्रकार की शैली में लिख रहे हैं, किस प्रकार के फॉन्ट में लिख रहे हैं, वो फॉन्ट फेस के अंदर आता है। तो जब हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट आपके पास उपलब्ध होते हैं, जैसे कैलिब्री लाइट है, कैलिब्री है, एरियल है, इसको आप कृतिदेव 10 बोलते हैं, नाइट शिफ्ट है। तो इसमें से जिस प्रकार का भी फॉन्ट आपको उपयोग में लाना है, जैसा भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके हिसाब से आप फॉन्ट फेस उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फॉन्ट फेस को सेलेक्ट करने के लिए आप फॉन्ट का जो फंक्शन है उसको इस प्रकार से उसके फॉन्ट के टैब को खोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इनको सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर वो आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा कि किस प्रकार का आपका टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉन्ट फेस के बारे में। अब बात आती है निम्न के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से, इसमें सिर्फ एक सवाल आपके 2 3 4 में से आया हुआ है, वो है हेडर और फुटर। इसके बारे में हमने बात की थी। मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन हमें हमने नहीं पढ़ा है, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडर और फुटर क्या होते हैं। हेडर वो टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन पे मतलब ऊपर की तरफ डाला जाता है, जिसे कि दस्तावेजों का हेडिंग या फिर पृष्ठ संख्या। तो अगर आप कोई चीज दस्तावेज के ऊपर की ओर डालते हैं तो उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप हेडर एक बार एक पृष्ठ पर डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे पृष्ठों पर आ जाता है, सारे पेजों पर आ जाता है। ऐसे ही फुटर वो टेक्स्ट होता है जिसे आप निचले मार्जिन में डालते हैं, जो नीचे वाला मार्जिन होता है, पेज का लास्ट होता है, वहां पर जो डाला जाता है वो होता है फुटर। ये भी वही विशेषता होती है, इसको भी अगर आप एक पेज पर डाल देते हैं तो वो सारे पेज पर आ जाता है। तो सीधा सा अंतर है, ये होता है जो टॉप मार्जिन है वहां पर और ये होता है बॉटम मार्जिन पे, ठीक है ना। एक मेन अंतर दोनों में ये होता है। अगला है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक फाइल को सेव करने की स्टेप्स आप लिखिए। तो आपको मैंने बताया था फाइल को सेव कैसे करते हैं। फाइल को आप 2 प्रकार से सेव कर सकते हैं। कैसे, पहला होता है मेन्यू बार पर सेव बटन पर क्लिक करके, या फिर जो कीबोर्ड है उस पर कंट्रोल और एस की कुंजी दबा के, शॉर्टकट कंट्रोल और एस का यूज करके भी आप उसको सेव कर सकते हैं। और मेन्यू बार में जाके सेव बटन पर क्लिक करके, जो सेव बटन इस प्रकार का दिखता है, इस पर क्लिक करके भी आप नए या मौजूदा दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। अगर नया दस्तावेज है तो अगर आप उसको सेव करेंगे तो वो आपसे उसका नाम पूछेगा फाइल का, कि आपको किस नाम से इस फाइल को सेव करना है। और मौजूदा दस्तावेज के केस में वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बिना कुछ पूछे ही दस्तावेज को सेव कर देगा। तो ये तो हो गया सेव करने के स्टेप्स। एक फाइल की डिटेल्स देखने के क्या स्टेप्स होते हैं। अब डिटेल्स के स्टेप्स क्या होते हैं, आप जाइए, आप विंडोज एक्सप्लोरर खोलिए, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ऊपर एक व्यू का आपको
टैब दिखाई देगा। व्यू के टैब पर जाके आप डिटेल्स में अगर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं उनकी डिटेल्स दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे इसकी डिटेल दिखाई दे रहा है कि ये 20/6/2021 को 1:45 पर ये मॉडिफाई की गई। हो सकता है मैंने इसको कहीं से डाउनलोड किया हो। ये कैसी फाइल है? एक जेपीजी फाइल है जो कि फोटो फाइल होती है और इसका साइज कितना है? 58 KB है। 58 किलोबाइट इसका साइज है। तो इस प्रकार से आप फाइल की डिटेल देख सकते हैं। ठीक है ना? ये स्टेप आपको आना चाहिए समझ में। बेसिकली आपको अपनी भाषा में उसको लिख देना है। अगर आप एक बार सीख गए कि किस प्रकार से आपको फाइल की डिटेल देखनी है, ठीक है ना, तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप आराम से उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उस पर भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अगला सवाल आया है। ये सवाल जो है, इस सवाल के लिए आपको जो शॉर्टकट है वो आना बहुत जरूरी है। ये हर साल इस प्रकार के सवाल आते हैं। अक्सर ये 7वें नंबर का सवाल होता है जिसमें कि इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। ये सवाल 2 नंबर का होता है तो हर एक स्टेप के आपको आधा नंबर मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा है इसने? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कार्यों को करने के लिए आप किन की कॉम्बिनेशंस को प्रेस करेंगे, यानी कि शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे। ठीक है ना? तो टेक्स्ट को जस्टिफाइड करने के लिए Ctrl+J, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+1, एक फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O, एक टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+X, ठीक है ना, उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना? या Ctrl+V का उपयोग करके भी उसको पेस्ट करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको एक बार जो 3 नंबर जो चैप्टर है उसमें आप इन सारे जो शॉर्टकट्स हैं इसको आराम से देख लीजिए। ये आपको याद करने की चीज है। ठीक है ना? इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। अगला इसने पूछा है, एक वाक्य जो एरियल फॉन्ट में 10 साइज में लिखा गया है उसे टाइम्स न्यू रोमन में 12 साइज में बदलने के लिए स्टेप्स लिखिए। मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो बोला कि कीबोर्ड के जो शॉर्टकट हैं इस सवाल को करने के लिए, आप जो अभी 7वें का जो पहला सवाल था उसको करने के लिए आप 3.10 वाला अपने किताब में देखिएगा। जो टॉपिक है उसको जरूर से याद कर लीजिए। उसके अंदर 150 करीब ये आपको दिखाई देंगे जो शॉर्टकट्स होती हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ कि वो क्या काम करता है। जैसे Ctrl+O क्या काम करता है? फाइल को खोलने का काम करता है। Ctrl+N नई फाइल बनाने का काम करता है। Ctrl+W जो फाइल है उसको बंद करने का काम करता है। तो ये सारे आप इसको प्रिंट कर लें, चाहे अपने मोबाइल पर डाल लें। इसको आप आराम से रोज एक एक करके कुछ कुछ 2-2 4-4 याद करते रहिए ताकि आपको सारी चीजें, आप ये 7वां सवाल आसानी से कर सकें और 2-4 नंबर के जो सवाल आते हैं वो आसानी से आपको इसी चीज से हो जाएंगे। दूसरी बात है, अभी जो दूसरा सवाल था कि एक वाक्य है वो कैसे लिखा हुआ है? एरियल में लिखा हुआ है और 10 फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है, ये वाक्य है वो एरियल फॉन्ट में 10 साइज में लिखा हुआ है। सबसे पहले जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस पूरे जो ये टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इस फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट में से जो टाइम्स न्यू रोमन है, क्योंकि हमें टाइम्स न्यू रोमन में चेंज करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर इससे ये फॉन्ट इसका चेंज हो गया। ये काय में बदल गया, टाइम्स न्यू रोमन में बदल गया, लेकिन इसका फॉन्ट अभी 10 ही है। ठीक है ना? तो 10 फॉन्ट के साथ ये टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है। आप जाइए उस फॉन्ट को आप 10 से 12 कर दीजिए और आपका सवाल खत्म हो गया। तो आपको सीधे सीधे यही स्टेप्स लिख देने हैं उस सवाल के जवाब में। सिर्फ प्लेन आपको बताना है कि आपको अगर फॉन्ट का साइज बदलना है और फॉन्ट का आप कह सकते हैं फेस बदलना है। ठीक है ना? फॉन्ट फेस होता है, जैसे एरियल, कैलिबरी, ये सब क्या है? फेस है कि किस प्रकार का वो दिखाई देता है। ठीक है ना? और साइज होता है कि कितना बड़ा वो दिखाई देता है। ठीक है ना? अब बात आती है अप्रैल 2018 की। तो अप्रैल 2018 में पहला जो सवाल आया है वो है, सही गलत आपको लिखना है। तो विंडोज एक्सप्लोरर में आप फाइलों या फोल्डरों की क्रमवार सूची नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। हम आराम से क्रमवार सूची इसमें देख सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ड प्रोसेसिंग से आप आसानी से टेबल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। आप जाइए इंसर्ट वाले ऑप्शंस पे आ जाइए और टेबल पे आप क्लिक करिए। वो आपसे पूछेगा कि कितनी रो और कितने कॉलम्स आपको रखने हैं। आप क्लिक करिए और आसानी से आप टेबल तैयार कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में कॉलम्स बनाने के लिए टैब की का उपयोग होता है, बिल्कुल गलत है। जब आप टैब दबाते हैं तो वो केवल क्या बदलता है, वो आपके रो बढ़ा देता है। रो तो आप बढ़ा सकते हैं टैब का उपयोग करके, ठीक है ना, लेकिन आप कॉलम बनाने के लिए टैब का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप 4 या 5 फाइलों या फोल्डर को एक साथ कॉपी या मूव नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आप 4-5 क्या, आप 10-15 फाइलें या फोल्डर एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है ना?
आप उसको कट भी कर सकते हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, खींच के भी ले आ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक ड्राइव से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल आया है, इसमें आपको दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि इनकी परिभाषा देनी है आपको, तो इसमें आपको जो स्टार्ट मेन्यू है जिसमें कि आपको सारी चीज़ दिखाई देती हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। इसमें क्या है, चौथे नंबर वाले सवाल में आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि नोट्स लिखने हैं, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कौन कौन सा, फॉन्ट स्टाइल पे लिख सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल की मैंने आपको बात करी है अभी कि कैलिब्री होता है, एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये सब क्या है, फॉन्ट के स्टाइल हैं, ठीक है ना। और फॉन्ट स्टाइल नहीं, ये फॉन्ट के फेस थे, फॉन्ट के स्टाइल का मतलब होता है कि इटैलिक है कि बोल्ड है, ठीक है ना, या रेगुलर है, तो वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। टेक्स्ट को डिलीट करना, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ के डिलीट वाला जो एक ऑप्शन होता है व्यू पर जाके देखेंगे तो उसको डिलीट आप वहाँ से कर सकते हैं, होम पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे जो आपके कीबोर्ड होता है उसमें भी एक डिलीट वाला बटन होता है, उसको दबाएंगे तो भी वो डिलीट हो जाएगा। बस आपको टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। अब फॉन्ट स्टाइल के बारे में अभी हम देख लेंगे आगे। इसके पश्चात है निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो हेडर और फुटर के बीच क्या अंतर होता है, हेडर और फुटर के बीच मैंने आपको अंतर बता दिया है। टेक्स्ट मूव करना और टेक्स्ट कॉपी करना, तो टेक्स्ट मूव करने का मतलब होता है टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अगर आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो जो ओरिजिनल जगह पे होता है वहां से निकल के वो दूसरी जगह चला जाता है, तो ओरिजिनल जगह पे वो नहीं रहता है। बल्कि टेक्स्ट को कॉपी करने में क्या होता है, जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आप, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, तो वही जो चीज है वो दूसरी जगह भी चली जाती है, वो पहली जगह पे भी मौजूद रहता है, दूसरी जगह पे भी मौजूद रहता है, क्योंकि आप सिर्फ उसकी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको पहली वाली जगह से नहीं हटा रहे हैं। मूव करने के समय आप उसको पहली वाली जगह से हटा के दूसरी जगह पर ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच अंतर है। अब अगला सवाल है कि विंडोज एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के स्टेप्स लिखने हैं आपको, तो इसको स्टार्ट करने के स्टेप्स मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना, उसको आप देखिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग के महत्व के बारे में भी अभी आपको बता रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमारे काम आती है, और फॉन्ट फेस से क्या समझते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि आप विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, फिर आप वहां से ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाके एसेसरीज के अंदर आपको विंडोज एक्सप्लोरर मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप हैं ये आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात है वर्ड प्रोसेसिंग का महत्व क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से आप रिपोर्ट है, न्यूज़लेटर है, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर, वेब पेज, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ही इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग करके आप अपने दस्तावेजों में पिक्चर, टेबल और चार्ट आदि डाल सकते हैं, और आप स्पेलिंग और ग्रामर की जांच भी कर सकते हैं। इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात हमने जो है, जो फॉन्ट फेस वाली थी वो हम पहले बात कर चुके हैं। फॉन्ट फेस कैलिब्री, एरियल वगैरह होता है, वो सब आप अपने आप लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ फिर वही सवाल आ गया, 7 नंबर सवाल, शॉर्टकट का सवाल। शॉर्टकट का सवाल है, इसमें क्या पूछा गया है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न कार्य करने के लिए कौन से शॉर्टकट की या कीज दबाई जाती हैं। नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+F, पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, टेक्स्ट पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा होता है मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। टेक्स्ट की एक लाइन को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, आप उसको एक लाइन को अगर आपको कॉपी करना है तो खाली आप उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना, अगर एक लाइन कॉपी करनी है। ये आप भी, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, किताब में लिखा होगा ये भी। अगला है, दिए गए वाक्य में निम्न कार्यों को करने के स्टेप्स लिखिए। तो इन कार्यों को क्या क्या करना है, आपको पूरे वाक्य को बोल्ड बनाना है और पूरे वाक्य का साइज 2 पॉइंट बढ़ाना है। तो पूरे को बोल्ड बनाना है, तो मान लीजिए यही पैराग्राफ एक छोटा एक मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, हमको बोल्ड बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये जो बी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना, बोल्ड स्टाइल कर देगा, इसका ये जो फॉन्ट है उसका स्टाइल बोल्ड कर देगा। तो इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको दबाया तो देखिए ये इससे बोल्ड हो गया, ठीक है ना, ये बोल्ड बन गया, ठीक है ना, गाढ़ा हो गया शब्द। इसके पश्चात अगला क्या करना है मुझे, अब इसको अगला चीज क्या थी, क्या पूछा था उसने, पूरे वाक्य का साइज 2 पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है ना। साइज क्या होता है, साइज ये होता है फॉन्ट साइज, ठीक है ना, ये साइज कितना है 12 है, तो मैंने इसको दबाया
और इस पे 14 सेलेक्ट कर लिया। 2 साइज बढ़ाना है तो 12 से मैंने इसको 14 कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये फॉन्ट यहाँ पर जाके बढ़ गया है, ठीक है ना, 12 से 14 हो गया है, 2 पॉइंट बढ़ गया। तो ये स्टेप आप आराम से लिख सकते हैं। अब शुरू होता है अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 का जो सवाल है उसमें है कि इसमें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वही सही गलत वाला सवाल है। सबसे पहला सवाल है, माई पिक्चर फोल्डर में वर्तमान यूजर द्वारा प्रयोग की गई फोटो की लिस्ट प्रदर्शित की जाती है। बिल्कुल प्रदर्शित की जाती है। कॉपी, मूव, रीनेम, सर्च, फाइल जैसी गतिविधियों को फाइल प्रबंधन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है ना, फाइल मैनेजमेंट का ही काम होता है। इसके पश्चात है कंट्रोल प्लस एस वी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग होने वाली शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एस है लेकिन कंट्रोल प्लस एस वी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत है। रूलर से दाई और बाई स्केल प्रदर्शित होती है, ये सही है। इसकी सहायता से जो रूलर होते हैं आपने देखा होता है, एक हॉरिजेंटली होता है, ठीक है ना, और एक वर्टिकल रूलर होता है, ठीक है ना। तो इनकी सहायता से आप दाई और बाई वाली स्केल आपको प्रदर्शित होती है, ठीक है ना, आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। टेक्स्ट का चयन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो माउस है उसका बटन दबाना होता है, उसको दबाए रखना होता है जहां तक कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, या फिर अपने जो माउस को उसको डबल क्लिक करेंगे तो भी वो उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। खाली वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आप एक बार सिंगल 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर 3 बार आप उसको लगातार क्लिक करेंगे तो पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी एक शॉर्टकट है। इसके पश्चात है वर्क शीट की संरचना, ये स्प्रेडशीट वाले में आएगा, ये हमारे से संबंधित नहीं है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का अलाइनमेंट, तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। आप उसको राइटली अलाइन कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं, आप उसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, या आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। फिर अंतर की बात आ गई, आपको हेडर और फुटर का अंतर मैं बता चुका हूं पहले। पेज साइज और पेज ओरिएंटेशन में क्या अंतर होता है, तो पेज साइज की जब हम बात करते हैं तो पेज के डिफरेंट साइजेस होते हैं। आपको किस प्रकार के पेज पे प्रिंट निकालना है, प्रिंटर की मदद से आपका प्रिंटर किस प्रकार का है, उसके हिसाब से आप अपने जो पेज है उसका साइज निर्धारित करते हैं। जो पेज लेआउट होता है उसके अंदर साइज वाला फंक्शन दिया होता है, ठीक है ना। और ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप उसको लंबाई में रखना है, आपको इस प्रकार का रखना है, या ऐसे उसको लेटाए हुए ओरिएंटेशन में रखना है। तो यानी कि 2 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। आप अगर इस प्रकार की रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें कि कागज आपको लैंडस्केप में रखने हैं तो आपको लैंडस्केप वाला विकल्प चुनना चाहिए। अगर ऐसा आपको रिपोर्ट बनाना है जिसमें कि सारे पोर्ट्रेट होने हैं मान लीजिए पेज, तो आप पोर्ट्रेट वाला विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तो जो भी आपका उद्देश्य है, जिस प्रकार की रिपोर्ट आप बना रहे हैं उस प्रकार से आप पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेज का साइज बिल्कुल एक अलग चीज है और पेज का ओरिएंटेशन एक अलग चीज है। आप किसी भी साइज के पेज के लिए उसका ओरिएंटेशन इन दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, अब अगली जो बात आती है वो है कि किसी फाइल का फाइल विवरण देखने के स्टेप्स लिखिए। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कैसे आप देखेंगे। आप व्यू वाले टैब में जाएंगे और फिर डिटेल में जाके फाइल का विवरण देख सकते हैं। किसी नई वर्कशीट, ये तो दूसरा सवाल है। पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के स्टेप्स लिखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार की फॉन्ट स्टाइल प्रयोग की जाती हैं उनके नाम लिखिए। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। तो जब आपको पासवर्ड देना होता है किसी डॉक्यूमेंट में तो आपको क्या करना है, आप जो प्रिंट वाला है, जो सेव एज वाला ऑप्शन है, सेव एज वाले ऑप्शन पे जाइए। वहां पर फिर जब आपको जाएंगे तो टूल्स के अंदर जाके जनरल ऑप्शंस में आपको, जब आप क्लिक करेंगे जनरल ऑप्शंस पे तो आपको इस प्रकार से पासवर्ड दिखाई देता है। पासवर्ड, ये पासवर्ड ओपन करने के लिए यहाँ आप डाल सकते हैं, यहाँ पासवर्ड आप मॉडिफाई करने के लिए डालते हैं। मैंने ये पूरी प्रोसेस आपको 2-3 बार दिखाई थी, तो वहां से आप जाकर इसके स्टेप्स देख सकते हैं। अगली बात आती है फ़ॉन्ट के स्टाइल्स की, ठीक है ना। फ़ॉन्ट के जो स्टाइल होते हैं वो 4 प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल आप रख सकते हैं। पहला होता है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। ये आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं देखने में वो आप यहाँ से समझ लीजिए। ये होता है रेगुलर, ठीक है ना, ये रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये होता है इटैलिक जो कि थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है ना, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं ये डब्लू और इस डब्लू में फ़र्क देख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना। तो ये हो गया इटैलिक। अगला फ़ॉन्ट स्टाइल होता है बोल्ड, ठीक है ना, ये बोल्ड है। ये इसी का ही थोड़ा सा परिष्कृत रूप है, थोड़ा इसको गाढ़ा कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। और बोल्ड इटैलिक इस वाले का थोड़ा सा बोल्ड वाला रूप है, ठीक है ना। इसमें ये बोल्ड इटैलिक है, ये बोल्ड है,
ठीक है ना, ये इटैलिक है सिंपल और ये रेगुलर है। तो इस प्रकार के 4 फ़ॉन्ट स्टाइल प्रयोग में लाए जाते हैं। अब बात आती है अप्रैल 2019 का ही हम अभी चल रहे हैं, अभी इसके बाद अक्टूबर 2019 होगा जो कि लास्ट होगा। तो अप्रैल 2019 का जो 7वां सवाल है, फिर वही शॉर्टकट वाला सवाल आ गया है। फाइल को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन कौन सी शॉर्ट की दबाई जाती हैं, तो कंट्रोल P अगर आप दबाएंगे तो आपको प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। वैसे प्रिंट प्रीव्यू का कोई और शॉर्टकट भी हो सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा। स्पेल चेकर को प्रारंभ करने के लिए आप मेरे ख्याल से विंडोज और G दबाते हैं, या कंट्रोल G, ये मुझे याद नहीं है, ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि सारे याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U होता है। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा होता है, ये भी आप देख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया भी था। अगला है किसी भी दिए गए वाक्य में निम्न कार्यों को करने के स्टेप्स लिखिए। पूरे वाक्य को ऑल कैप्स बनाना, सभी लेटर कैपिटल में बनाना और पूरे वाक्य को सेंट्रल अलाइन करना। ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मान लीजिए पूरा एक वाक्य दे रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया यहाँ से जो केस है, कैसा आपको कैपिटल का केस रखना है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है। तो यहाँ जाके क्योंकि इसने क्या कहा है, पूरे वाक्य को मुझे अपर केस बनाना है, अपर कैप बनाना है। ठीक है, तो मैं अपर केस वाला ऑप्शन यहाँ से चुन लूंगा। ठीक है ना, तो ये अपने आप सारा का सारा क्या हो जाएगा, सारे का सारा जो फॉन्ट है ये स्मॉल से लार्ज हो गया। ठीक है ना, कैपिटल हो गया। इसके पश्चात उसने कहा है क्या कि इसको सेंट्रल अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए क्या होगा, जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है इसमें से मैं सेंट्रल वाला चुन लूंगा। सेलेक्ट करना है और सेंट्रल वाला चुन लेना है। तो इसके स्टेप भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो पहले इस प्रकार का वाक्य था वो अब सेंट्रली अलाइन होने के बाद इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, अब आता है अक्टूबर 2019 का सवाल। तो पहला सवाल है CD आदि ये क्या होते हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइवों के नाम होते हैं। ठीक है ना, फाइल मैनेजमेंट विंडोज एक्सप्लोरर द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो किस में किया जाता है, विंडोज में। विंडोज में फाइल मैनेजमेंट, फाइलों का प्रबंधन कौन करता है, विंडोज एक्सप्लोरर करता है। निम्न कथनों में से अपनी उत्तर पुस्तिका में सही गलत लिखना है। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है उस प्रोग्राम में का दर्शाता हुआ एक आइकन टास्क बार पर दिखाई देता है, बिल्कुल दिखता है। ठीक है ना, जैसे ही अगर आप वर्ड खोलते हैं तो वर्ड का भी आइकन बनता है, प्रेजेंटेशन PPT खोलते हैं तो PPT का भी बनता है, एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल का भी बनता है। तो अपने आप जब भी आप कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे तो उसका जो आइकन है वो टास्क बार पर नीचे दिखता है। जो विंडोज के नीचे एक लाइन होती है यहाँ इस जगह पर, उसको टास्क बार बोलते हैं, वहां दिखाई देता है। किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए आप क्रॉस के बटन को चुनते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इस क्रॉस के बटन को हम एग्जिट बोलते हैं। तो जब हमें किसी प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है तो हम एग्जिट के बटन को चुन सकते हैं, ये भी सही है। अब है परिभाषित करना है, परिभाषा देनी है। तो कंट्रोल पैनल और फुटर, ये हमने दो चीजें पढ़ी थी। कंट्रोल पैनल में क्या होता है और फुटर में क्या होता है, फुटर की हम बात कर चुके हैं पहले, तो सिर्फ कंट्रोल पैनल में आपको बता देता हूं। कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने की, संरचित करने की तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हिस्सों को स्थापित करना, उनको इंस्टॉल करना या उनको उड़ाना, ठीक है ना, इन सब हेतु प्राप्त उपकरणों की सूची ये दर्शाता है। ठीक है ना, ये हार्डवेयर भी दिखाता है कंट्रोल पैनल, सॉफ्टवेयर भी दिखाता है, सारी चीजें ये शो करता है और सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी आप कंट्रोल पैनल में जाके करते हैं। और कंट्रोल पैनल कुछ इस प्रकार से आपको वर्ड में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फाइलों को मूव करना, फाइलों को मूव करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल X करिए, वो क्लिप बोर्ड पर चला जाएगा। जहां पर भी आपको उसको पेस्ट करना है वहां पर आप उसको ले जाके कंट्रोल V या फिर क्लिप बोर्ड पे क्लिक करके वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गया टेक्स्ट को मूव करना। फाइलों को मूव करने में क्या होता है, फाइल को आप फाइल पे क्लिक करिए और राइट क्लिक करेंगे और उस पे जाके आप उसको कट कर लीजिए अगर आपको वहां से फाइल निकालनी है उस ड्राइव से, और दूसरी ड्राइव पे ले जाके उसको पेस्ट कर दिए। तो इस प्रकार से मूव कर सकते हैं, या फिर वहां से आप कॉपी करके भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक ऑप्शन होता है ड्रैग करके मूव करने का। अगर दो अगर ड्राइव आप आमने सामने खोल लें तो एक जगह से दूसरी जगह आप ड्रैग करके भी फाइलों को ले जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके पश्चात इसमें से कोई सा भी नहीं है। अगला जो आता है वो है बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट में अंतर क्या होता है। तो बुलेटेड लिस्ट जो होती है उसमें बुलेट के माध्यम से आप कई सारी चीजों को समझाते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, बुलेट होती है उसके आगे। बुलेट इस प्रकार की गोले के माध्यम से भी हो सकती है, तीर वाली बुलेट भी हो सकती है। ठीक है ना, तो कैसे भी हो सकती है। और नंबर वाले में क्या होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार के नंबर लिस्ट में
दिए होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने का तरीका है। अगर आपके पास 1 2 3 4 से आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी चीजों को, तो आप नंबर्ड लिस्ट का यूज करिए, नहीं तो बुलेट लिस्ट का यूज करिए। ठीक है ना, तो बुलेट लिस्ट का यूज करने के लिए आप कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये किस में होता है, इससे आप बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं। और जो ये 1 2 3 4 जहाँ लिखा हुआ है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये होता है नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए फंक्शन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपना पैराग्राफ में जो सब टैब है उसके अंदर दिया होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। अब आती है अगला सवाल। इस सवाल में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। ये मैं बताता हूँ आपको क्या है, हमने पहले पढ़ा भी था। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर जोड़ने के स्टेप्स लिखिए। कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें आप जाएंगे पेज वाले ऑप्शन में जाइए, ठीक है ना, वहां पर आपको हेडर और फुटर जोड़ने के आपको आराम से चीजें दिख जाती है। मैं आपको हेडर और फुटर कैसे जोड़ना होता है ये मैं आपको अपने जो पिछले वीडियोस है उसमें दिखा भी चुका हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है हमारा। ठीक है ना, सारा बताना इस समय आपको संभव नहीं है, मैं आपको विशेषताएं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो विशेषताओं में क्या है, सबसे पहली विशेषता है कि आप ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट वाली सुविधाएं आपको वर्ड प्रोसेसिंग में मिलती हैं। उसकी सहायता से आप ऑटोमेटिकली ही अपनी टाइपिंग की जो गलतियां हैं उसको पता लग जाता है आपको, और अपने आप दस्तावेजों को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग के प्रकारों का उपयोग भी आप कर सकते हैं, और तेजी से जल्दी चीजों को टाइप कर सकते हैं। प्रिंट जूम सुविधा विभिन्न प्रकार के पेजों पर दस्तावेज को स्केल करती है और आपको कागज की एक शीट पर 1 से अधिक पेजों को प्रिंट करने की अनुमति भी देती है। मतलब अगर आप चाहें तो एक ही पेज पे कई सारे पेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल पेज प्रिंटिंग भी आप वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से कर सकते हैं। इससे आपको पेज की बचत हो सकती है। अगला आ रहा है, फिर ये 7वां सवाल है जो कि शॉर्टकट वाला सवाल होता है। इसमें शॉर्टकट के संबंधी जो ये कीज दे रखी हैं इनके आपसे काम पूछे हैं। जैसे कंट्रोल ओ है, उसका क्या काम है, फाइल को ओपन करना। कंट्रोल एंड का काम फाइल के एंड में आ जाना। बाकी आप एक एक करके इनको देख लीजिएगा। ठीक है ना, सभी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। फिर इसने पूछा है, दिए गया टेक्स्ट, एक टेक्स्ट दे रखा है, उसको राइट अलाइन करना है। कैसे अलाइन करना है, राइट में इस तरफ को अलाइन करना है उसको, और लाइन स्पेसिंग को बदलकर डबल करने के स्टेप आपको लिखने हैं। तो कैसे करेंगे आप इसको, ये मैं दिखा देता हूँ। राइट अलाइन करने के लिए तो आप उसको सेलेक्ट करिए और राइट अलाइन वाला जो ऑप्शन होता है इसको टिक कर दिए। देखिए राइटली अलाइंड हो गया। ठीक है ना, ये दाईं तरफ को अलाइन हो गया। और जब आपको अगर इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है तो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आप इस वाले फंक्शन का उपयोग करिए। स्पेसिंग वाला फंक्शन होता है लाइन स्पेसिंग वाला। लाइन स्पेसिंग वाले फंक्शन में जाके आप 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये डबल स्पेसिंग हो जाएगी। जो इसके बीच की दूरी थी वो बढ़ गई, यहाँ पे बहुत कम दूरी थी, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर ये डबल स्पेसिंग हो गई। ठीक है, तो ये स्पेसिंग बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि 2, 3 और 4 से कौन को किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे सवालों को और प्रश्न पत्रों को पिछले साल के, तो आपको समझ में आएगा कि 2, 3 और 4 चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आसानी से जो थ्योरी वाला जो आपका पेपर होता है उसको पास कर सकते हैं, क्योंकि उससे करीब करीब 20-22 नंबर के सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैं आपको एक बार फिर अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो कुछ परेशानी होती है कहीं पे आपको लगता है, क्योंकि मैं भी सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, हो सकता है मेरे से ही बताने में कुछ चीज़ें गलत हो गई हों। ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं, मैं आपको क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ मेरे से गलत हो गई, कुछ करेक्शन आप कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को इन नंबरों पर मैसेज करके दे सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी यूजुअली कमेंट की सहायता से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट लास्ट में ये करूंगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।